बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस की हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा ईरान की एयरफोर्स के ऊपर। ईरान ने रिसेंटली अपनी एक एयर बेस जो है वो रिवील की है, ईगल 44 उसका नाम है। इसके ऊपर बात करूंगा, इसकी कैपेबिलिटीज़ और इस टाइम के ऊपर स्पेसिफिकली इसको क्यों रिलीज़ किया गया है और थ्रेट करने की किसको कोशिश की जा रही है इस एयर बेस के जरिए से। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स में बात कर रहा था ईरान की एक नई एयरबेस के ऊपर, ईगल 44 के ऊपर। ईगल 44 को सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर क्यों स्पेसिफिकली रिलीज किया गया है। देखिए, ईरान जो है, अगर आप उसकी बैकग्राउंड देखेंगे, कुछ हिस्ट्री देखेंगे, इसके ऊपर वैसे मैं पहले भी एक ईरान की एयरफोर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ईरान की एयरफोर्स है, बेसिकली उसके एयरफ्रेम्स कैसे हैं और किस तरीके से ईरान ने ऑब्टेन किए थे और अभी उनकी किस किस्म की कंडीशन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करूंगा कि ईरान की जो एयरफोर्स है उसके पास एयरफ्रेम्स तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो बहुत सारी पावर्स के मिले हुए एयरफ्रेम्स हैं। यानी उसके अंदर फ्रांस के भी शामिल है, उसके अंदर रशिया भी शामिल है, उसके अंदर अमेरिकन एयरफ्रेम्स भी शामिल है, उसके अंदर चाइनीज एयरफ्रेम्स भी शामिल है, लेकिन वो अभी इतने केपेबल और कारगर नहीं है। तो उन एयरफ्रेम्स को भी रिप्लेस करने के लिए ईरान ने काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, सोवियत यूनियन के इरा से भी की थी और उसके बाद रशिया के साथ भी जो है उन्होंने काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अटेम्प्ट की है, लेकिन बारहा वो फेल होते रहे हैं। अब जब ईरान ने Su-35 की जो डिलीवरीज है वो रशिया से कंफर्म कर ली है, अब आप देख सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर किसी भी टाइम जो है वो ईरान Su-35 की डिलीवरीज रशिया से ऑब्टेन करने वाला है। फाइटर जेट की परचेज के बाद सेकंड चीज जो आती है किसी भी एयरफोर्स के सामने, जो सेकंड बड़ा चैलेंज है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी एयरफोर्स, कोई भी अगर बड़ी मिलिट्री परचेज करती है जिसके अंदर फाइटर जेट्स हैं या कोई भी दूसरी फोर्सेज जो है वो किसी किस्म की परचेज करती हैं, लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि आर्मी की तरफ से टैंक्स होते हैं, एयरफोर्स की तरफ से फाइटर जेट होते हैं और नेवी की तरफ से शिप्स वगैरह या सबमरीन्स वगैरह होती हैं, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ ना कुछ वो अपने साथ लेके जरूर आते हैं। इन सम केसेस जब कुछ एयरफोर्सेज बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, उनके जहाज जो जिन्होंने परचेज किए होते हैं वो बड़े मिनिमलिस्टिक नंबर के अंदर होते हैं, तो फिर उस केस में ये होता है कि बने बनाए लिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो बड़ी बड़ी एयरफोर्सेज परचेज करती हैं वो यही करती हैं, तरह का मुआहदा किया होता है कि कुछ फाइटर जेट वो बने बनाए ले लेते हैं, उसके बाद कुछ की जो है अंडर लाइसेंस कॉपी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बनाते हैं। तो जो अंडर लाइसेंस कॉपीज बनानी है, या आप कह सकते हैं कि स्पेयर, रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल फैसिलिटीज बनानी है, या अकोमोडेशन की जो प्लेस बनानी है, हैंगर बनाने हैं, बंकर्स वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर होना चाहिए। अमेरिका और जो इजराइल है वो इस वक्त यह सोच रहे थे कि ईरान ने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट तो परचेज कर लिए Su-35, लेकिन अभी उनके लिए फैसिलिटीज बनाना और एक सेफ साइट्स बनाना, उसके बाद जो है उसका एक्सपीरियंस गेन करना ईरान के लिए थोड़ा मसला होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो है वो ईरान के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको अकोमोडेशन देना और उसको अच्छे तरीके से एक, आप कह सकते हैं कि रैप अप करना, ये ईरान के लिए बहुत मसला होगा। ये ऐसा सोचता था अमेरिका और इजराइल। इजराइल ने जो है स्पेसिफिकली इस वक्त ये ईगल 44 इसीलिए लॉन्च की है कि अमेरिका को और इजराइल को लाउड एंड क्लियर ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम बेशक एयरफ्रेम्स के हवाले से जरूर पीछे थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मैकेनिज्म और ओवरऑल फैसिलिटीज वगैरह जो हमें चाहिए उसके अंदर हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखी है और हम बिल्कुल तैयार हैं। बल्कि आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, कहीं हेडिंग जो है वो इसी तरीके से लिखी जाती है कि ईगल 44 जो है वो अनकरीब Su-35 को वेलकम करने के लिए बनाई गई है। तो इसी वजह से जो है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर स्पेसिफिकली ईरान ने ईगल 44 को रिलीज किया है और बड़ा क्लियरली अपनी मीडिया के जरिए से दुनिया को बताया है कि हमारे पास ईगल 44 बेस मौजूद है और इस टाइम फ्रेम के अंदर लॉन्च करने का मकसद भी यही था, या पब्लिक करने का इस एयरबेस को मकसद ही यही था कि अमेरिका को और इजराइल को जवाब दिया जाए कि अकोमोडेशन और फैसिलिटीज के हवाले से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बिल्ड किया हुआ है Su-35 को वेलकम करने के लिए। तो एवर्स, ये तो बात होगी कि ईरान ने स्पेसिफिकली इस टाइम फ्रेम के अंदर इस एयरबेस को क्यों लॉन्च किया है और इस एयरबेस की मदद से या अंडरग्राउंड बेस की मदद से किस कंट्रीज को वो थ्रेट करना चाह रहा है। गल्फ कंट्रीज के साथ भी उसके मसले मसाइल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गल्फ कंट्रीज के साथ इतने मसले मसाइल ज्यादा हैं कि उनको टारगेट करने के लिए ईरान ने स्पेसिफिकली ये एयरबेस बनाई है। ये एयरबेस जो है बेसिकली अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए बनाई गई है, जो कि रिसेंटली इस खित्ते के अंदर जो है वो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक बहुत बड़ी ड्रिल की है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि नेवल वेसल्स भी शामिल थे, जिसके अंदर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी शामिल थे, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स वगैरह शामिल थे, आर्मी की कमांड जो है उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ चीजें जरूर शामिल थी, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो है वो उस ड्रिल के अंदर, या आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर शामिल थी। तो इन तमाम चीजों को मिला के जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक एक्सरसाइज की है, उसके जवाब में जो है
वो ईरान ने ये एयरबेस पब्लिक की है, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन के अंदर इसको शो ऑफ किया है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इस एयरबेस की कैपेबिलिटीज के ऊपर। कहा जाता है कि जिस तरीके से एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने अंदर पूरा एक शहर होता है, इस तरीके से एयरबेस जो है ये भी अपने अंदर एक पूरा शहर है, अंडरग्राउंड शहर है। इसके अंदर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं वो भी अंदर है। इंजीनियर्स के रहने के लिए अकोमोडेशन जो है वो भी इस एयरबेस के अंदर ही बनाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर ही अकोमोडेट की गई है, हाउस की गई है, ताकि इसके अंदर और बाहर जाने के जो रास्ते हैं वो ज्यादातर खुफिया रह सकें। एक चीज, दूसरी चीज की जो इसके बारे में कहा जाती है कि इसके अंदर 2 एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं, यानी 2 रनवेज जो हैं वो अंडरग्राउंड इस बेस के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो अगर एक रनवे किसी भी वजह से डैमेज होता है या करामद नहीं रहता तो दूसरे रनवे को यूज करके फाइटर जेट जो है वो टेक ऑफ लैंडिंग एक साथ कर सकते हैं। तो 2 स्ट्रिप्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जिस तरीके से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फैसिलिटीज जो है वो इसके अंदर मौजूद है, अकोमोडेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इसके अंदर मौजूद है, ताकि जो इंजीनियर्स जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, ग्राउंड सपोर्ट क्रू जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है, वो फैसिलिटेट हो इसी बेस के अंदर और इसको अंडरग्राउंड ही रखा जा सके। क्योंकि ये जो बेस है इसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर ईरान ने बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि काम किया है, और ईरान कभी भी ये नहीं चाहता कि ये जो एयर बेस है इसकी जो लोकेशन है वो किसी भी एनिमी कंट्री के पास जाए या उसको पता लगे। क्योंकि ईरान ने इसको अभी पता नहीं कब से डेवलप किया हुआ है और इसको जो है अभी ईरान ने पब्लिक किया और दुनिया को बताया, लेकिन अभी भी जो इसकी लोकेशन है ना उसकी सीक्रेसी रखी गई है। ईरान ने अपनी मीडिया के जरिए से क्लिप्स तो जरूर बना दी हैं, लेकिन क्लिप पब्लिक होने के बाद भी जो है इसकी लोकेशन का किसी को नहीं पता। तो इसी सीक्रेसी को सीक्रेट रखने के लिए जो है वो ईरान ने बड़ा काम किया है। इसी वजह से इस एयरबेस के अंदर जो है फैसिलिटेट करने के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्रू इसके अंदर काम कर रहा है, उनकी फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए जो है वो इसी एयरबेस के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, ताकि जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो एट द टाइम जो है इसी एयरबेस के अंदर फैसिलिटेट हों और उनको बाहर जाने की जरूरत ना रहे। इन शॉर्ट बात यह है कि इस एयरबेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी हालात में जो है उसको इतना सीक्रेट रखा जाए और इसको इतना पावरफुल बनाया गया है कि इसको दुनिया से एक कट ऑफ कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और जो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं उनको बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ रखा जा सके। ये जो है कैपेबिलिटीज मंजर आम पर आई हैं और ये जो है कहा जाता है कि इस एयरबेस की कैपेबिलिटीज है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।